झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी। उन्होंने दायर याचिका में कहा कि उनके चाचा का निधन हो गया, इस वजह से उन्हें अपने चाचा के अंतरिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष से जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है, इसलिए उनकी 13 दिन की जमानत को मंजूर किया जाए। हालांकि ईडी की विशेष अदालत ने उसकी इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि वह रांची में ही रहते थे। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को गांडे से करेंगी नामांकन। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन की तिथि भी जारी। गांडे विधानसभा उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत झामुमो के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसी दिन गांडे में एक नामांकन सभा का आयोजन भी किया जाएगा। बताया गया कि कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर झामुमो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। गिरिडीह से कोडरमा जिला समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन की तिथियां भी जारी कर दी गई है। गांडे में नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है। 3 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगे। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को टिकट नहीं मिला तो छोड़ी कांग्रेस। बोले किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोएंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी का मोह पार्टी से कुछ ही दिन में भंग हो गया। शनिवार को उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह पूर्व सांसद टिकट न मिलने के कारण पार्टी से नाराज चल रहे थे। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस ने टिकट न देकर सुबोधकांत सहाय की बेटी अश्विनी सहाय को टिकट दे दिया, जिसके बाद से वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद कल उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। मैं यहां किसी पार्टी का झंडा ढोने नहीं आया हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं से सलाह लेने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लेंगे। ईडी गठबंधन ने 14 लोकसभा सीटों में 10 नए प्रत्याशी दिए। एनडीए ने 7 नए चेहरे उतारे। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए एनडीए और ईडी गठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोनों गठबंधनों ने जीत पक्की करने के उद्देश्य से नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इंडी गठबंधन ने 10 तो एनडीए ने 7 नए प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें कांग्रेस की ओर से एक चौंकाऊ नाम भी सामने आया है। रांची से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी अश्विनी सहाय को टिकट देकर चौंकाया है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इंडी गठबंधन ने इस बार सबसे अधिक अपने प्रत्याशी बदले। 14 लोकसभा क्षेत्रों में 11 नए चेहरे उतारे तो एनडीए ने भी आधी सीटों पर अपना प्रत्याशी चेंज किया है। हालांकि इनमें कुछ प्रत्याशियों का बदलना इसलिए लाजमी हो गया क्योंकि अंतिम समय में इंडी गठबंधन के नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही पिछली दफा चुनाव लड़ने वाले कुछ नेताओं का असामान्य निधन भी हो गया। सहायक आचार्य नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट बोले बिना अनुमति रिजल्ट प्रकाशित न करें। सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और पड़ोसी राज्य में टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। मतदान में मीडिया और सिविल सोसाइटी की अहम भूमिका। वोट का कोई विकल्प नहीं, वोट से ही विकास का मार्ग होगा प्रशस्त।
रांची जिला के स्वीप सेल के नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने सिविल सोसाइटी और मीडिया को आह्वान किया कि वे नागरिकों को मतदान के लिए उत्प्रेरित करें। वोट का कोई विकल्प नहीं है और इसी से देश का लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को चुनाव सहित अभिशासन में भाग लेना चाहिए। इसी से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और लोगों की जरूरतों के अनुरूप कार्य करने को सरकार बाध्य होती है। श्री यादव कल चुनाव सुधार से जुड़ी राष्ट्रीय संस्था ADR, नेशनल इलेक्शन वॉच, जिला स्वीप सेल और मंथन युवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। सोशल मीडिया के सही उपयोग की दी गई जानकारी। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को चौथे दिन मारवाड़ी कन्या पाठशाला में बच्चों को सोशल मीडिया के सही उपयोग की जानकारी दी गई। साथ में उन्हें जागरूक किया गया। प्रशिक्षण JCI इंडिया के जोनल ट्रेनर कर्नल चितलांगिया ने दिया। इन्होंने बताया कि बच्चों को कितनी देर सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चों को YouTube जूनियर का उपयोग करना चाहिए। शाखा अध्यक्ष विनीता सिंघानिया ने कहा कि बच्चों और अभिभावक को सही जानकारी होनी चाहिए। मौके पर शाखा अध्यक्ष विनीता सिंघानिया, शुभा अग्रवाल, कविता सोमानी, रितु पोदार, कोमल झुनझुनवाला, सरिता पथवाल व अन्य उपस्थित थे। 90 करोड़ का सुपर ऐप देगा टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा। रेलवे ने 90 करोड़ रुपए खर्च कर सुपर ऐप का निर्माण कराया है। इस ऐप में टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन ट्रैकिंग तक सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में ट्रेन का स्टेटस और सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाओं व शिकायत पर कंप्लेन दर्ज कराने की सुविधा होगी। रेलवे में बुक कराए गए पार्सल की भी जानकारी इसी ऐप से मिल जाएगी। फिलहाल सुपर ऐप की टेस्टिंग का काम चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद ऐप को लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत रेल की IT का काम देख रही CRIS सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने सुपर ऐप का निर्माण किया है। हर रेलवे जोन के अधिकारी व कर्मचारियों को सुपर ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह यात्रियों के लिए कितना फायदेमंद होगा इसके बारे में बताया जा रहा है। ऐप पर यात्री ट्रेन में साफ सफाई, पानी की कमी, बेडरोल की गंदगी, खान पान की शिकायत के अलावा स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़ी समस्या की भी शिकायत कर सकेंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर झारखंड के इस शहर में चला बुलडोजर। नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने हाई कोर्ट के आदेश से कार्रवाई शुरू कर दी है। धालभूम SDO के आदेश से जमशेदपुर CO, JNC के अधिकारी बिष्टुपुर पुलिस दल बल के साथ अवैध निर्माण तोड़ने होटल सेंटर पॉइंट JCB लेकर पहुंचे। जमशेदपुर अक्षेत्र ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों को चिन्हित किया है। इनके खिलाफ नक्शा के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह, दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। यानी नक्शे के मुताबिक भवन मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा देनी थी, मगर भवन मालिकों ने बिल्डिंग निर्माण के बाद बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में भी दुकानें बनाकर बेच दी। इसकी वजह से वाहनों की पार्किंग सड़क पर आ जाती है। PM नरेंद्र मोदी मई में आएंगे झारखंड। चाईबासा में करेंगे चुनावी सभा। गीता कोड़ा के पक्ष में मांगेंगे वोट। जल्द फाइनल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि पहली चुनावी सभा चाईबासा में ही होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी को केंद्रीय कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। दुमका के सरियाहाट में जमीन विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या।
दुमका जिले में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। उसका नाम नीलकंठ यादव है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि दुमका जिले के सरियाहाट थाना क्षेत्र में यह घटना देर रात 2 बजे के आसपास हुई। थाना क्षेत्र के जोकेला गाँव में जमीन विवाद में नीलकंठ यादव की हत्या कर दी गई है। बताया गया कि नीलकंठ यादव रात में अन्य दिनों की तरह खाने के बाद अन्य दिनों की तरह घर के बाहर सो रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। सब देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने काफी करीब से नीलकंठ यादव के सिर में गोली मारी है। घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी निरंजन कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी खुद मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। पुलिस ने शव को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भुइयां गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड पुलिस नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने के लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूचना है कि शीर्ष माओवादी कमांडर राजेंद्र भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियान में पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे। हालांकि अभी तक पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस के आला अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पलामू पुलिस ने शीर्ष माओवादी राजेंद्र भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने 4 हथियार भी बरामद किया है, जिसमें कई देसी व आधुनिक हथियार है। यह हथियार उसके पास कहां से, इसका पता लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि वह चुनाव में इस हथियार के जरिए कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस उनसे यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसके पास और कौन कौन से हथियार हैं।